नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं कि एक इंजन को बनाने में, इंजन ओवरहॉलिंग करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या क्लियरेंस होते हैं। और तो मैं उन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली अभी ले चल के दिखाऊँगा। तो आज मैं इस वीडियो में आशा करता हूँ कि टैपिड सेटिंग से लेकर के हर कुछ मैं आपको ईजी वे में बताने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आपके साथ और हम आपको एक ओवरहीट इंजन का प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेक करनी। दोस्तों जैसे ये महिंद्रा का 4 सिलेंडर इंजन है और इसमें जो प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम है कि इसमें इंजन ओवर हीट हो गया है एक सिलेंडर का, ये वाले सिलेंडर का। ठीक है, और इसमें क्या है, डीजल डाइल्यूशन हो गया है। तो हम आपको बिना कूलर का लाइनर निकालना सिखाएंगे इसमें कि कैसे बिना कूलर का आप लाइनर निकाल सकते हो, और इसमें हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे। पिस्टन पिन डालेगा तो वीडियो लेना, ठीक है, दिखा देते हैं। रुक हाँ, अब यहाँ डालो जैसे, हाँ ऊपर से डालो। हाँ, ये जैसे गजल पिन है और इसको हम लोग लगाते हैं क्रेंक के ऊपर। तो जैसे अब ये पोजीशन आप देख लो कि कैसे लगाते हैं। डालो आप, ये देखिए, ये जैसे दिख गया, ये गजल पिन हमने लाइनर के ऊपर लगा दिया। ठीक है, और इसको हम झटका मारेंगे तो ये आ जाएगा, देखना आप। ठीक है, पकड़ लो, पकड़ लियो। देखिए ये लाइनर अपना बाहर निकल गया, ये दिख रहा है। अब इसको आराम से पेचकस के जरिए, हाथ के जरिए, आप किसी भी जरिए आप इसको उठा सकते हो इजी वे में। तो साइड पे सबसे अहम ये है तरीका कि आप किसी इंजन में भी काम करते हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। मेरे टुलवा में ये अपना बाहर आ गया। ऐसे करके 1 बाय 1 हम सारा लाइनर निकाल लेंगे, फिर आपका फिटिंग का प्रोसेस बताएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चारों का चारों लाइनर अपना निकल गया। ठीक है, चारों लाइनर निकल गए। ठीक है, इजी वे में, किसी भी कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और ये जो है अब इसकी मेन जो है, अब की ये देखो सील लगी है, सील की सफाई होगी निकाल करके सब में, सील नया डाल के, और हम लोग इसका असेंबली करेंगे तो आपको फिर हम बढ़िया से दिखाएंगे। जैसे अब ये लाइनर है, तो ये भी जस्ट महिंद्रा का लाइनर ही है, ओरिजिनल। ठीक है, तो मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये जो लाइनर है, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ तो देखो फुल एंड फ्री एकदम सरफेस बैठ गया। ठीक है, लाइनर चेक कर लो ऐसे पहले बिठा कर, ओरिंग से पहले, क्योंकि ये जो टाइट होता है ये ओरिंग से टाइट होता है। ठीक है, तो अब इसको हम निकाल देते हैं और एक एक करके इसमें हम ओरिंग लगा करके फिर इसको हम बैठाएँगे और उसके बाद सारा कुछ सेटिंग इसमें आपको हम दिखाएँगे। एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दूं कि जैसे लाइनर की जो ओरिंग होती है, ठीक है, तो ओरिंग के अंदर में ये खाने वाले ऑयल का यूज़ करना चाहिए, कभी भी इंजन ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों का आप लोग इंजन बनाते में ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे ये देखो हमने ओरिंग लगाना, ये ब्लैक कलर वाली ओरिंग को बैठा दिया अंदर में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अब रेड वाले को बैठाएंगे, एक एक करके ओरिंग दिखाता हूँ। जैसे ये देखो रेड वाला अब बिठाना स्टार्ट किए। अब इसके ऊपर हमने लाल वाली भी ओरिंग लगा दिया, तो ये ब्लैक और रेड, और ये लाइनर जो होता है इसी ओरिंग के ऊपर टाइट होता है। और ये जो वाटर डाइल्यूशन होता है ड्यू टू ये ओरिंग होता है, मतलब ये ओरिंग हीट होने की वजह से इसके अंदर में अपना जो है वाटर जाने लगता है। ठीक है, तो ऐसे करके चारों को लगा लेते हैं, फिर लाइनर बिठाएंगे। ये अपने हमने चारों ओरिंग के अंदर में लाइनर लगा दिए, आपको दिखा देता हूँ, 2 4। ठीक है, अब ये चारों में, और इसमें हम बता देते हैं खाने वाले ऑयल का ही यूज़ करते हैं कभी भी, और इंजन में इसमें लू ऑयल के यूज़ नहीं करने का। ठीक है, ये देखो हम खाने वाले रिफाइन ऑयल का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि वो ऑयल नहीं रहना चाहिए। इसमें वेजिटेबल ऑयल ही लगाते हैं। ठीक है, वो ऑयल लगा के फिर हम इसमें लाइनर डालेंगे अभी। लगाते हैं
देखो अभी हमने ऑयल लगा दिया इन लाइनरों में, ठीक है। और एक एक करके अब हम लोग बिठाएंगे इसको, हाथ के सहारे से इजी में बिठा सकते हो, ठीक है। देखो बैठ गया। दिस इज़ द परफेक्ट। इसमें एरोलाइट का यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप साइड पे कहीं भी तो चपकने से बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आ जाती है। ये अपना 2 नंबर लाइनर है, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ। 3 नंबर लाइनर, ठीक है। अब 4 नंबर लाइनर डालेंगे। ओके, तो चारों लाइनर आप देख सकते हो, चारों लाइनर बिठा दिया। अब इसमें हम लोग पिस्टन डालेंगे, ठीक है। जैसे ये आपको दिखा रहा हूँ कि जो इसमें लाइनर होता है, ये लाइनर के अंदर में हमने रिंग डाला फॉर चेकिंग पर्पस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट के गैप को हम क्लियरेंस, लैंड क्लियरेंस बोलते हैं लाइनर में डालने के बाद। तो इसका होता है 0.0010 थाउ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको गेज से चेक करा दे रहा हूँ। आप कभी भी लाइनर में रिंग वगैरह डालें तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। ऐसे फिजिकली आप देखने से आपको लग रहा है कि ये अच्छा है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार चेक करा देता हूँ, ठीक है ना। ये गेज का साइज़ दिखा दो ताकि इसमें क्लियर रहे। देखिए ये अपना आ गया, हाँ ओके। इस गेज से आप सारे लाइनर के रिंग को आप पिस्टन का चेक कर सकते हो। उसके बाद एक बट क्लियरेंस होता है, वो मैं भी पिस्टन में रिंग डालने के बाद दिखाता हूँ। अब हम लोग पिस्टन के अंदर रिंग डाल रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना होता है ये मैं बताता हूँ। जैसे ये अपना जो कट पॉइंट है, जैसे ये स्प्रिंग वाली, ठीक है, इसको ठीक है इसके बीच में ये अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए, यानी कि रिंग का जो कट होगा ये रेड वाले पे होना चाहिए, ठीक है। ये जो देखो रेड मार्किंग दे रहा है, यहाँ पे रिंग का कट होना चाहिए और उसका अपोजिट साइड में ये रहना चाहिए, तभी ये जंप करता है और काम करता है। तो पहले इसको डालते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये टॉप है, अब इसको हम अपोजिट रखेंगे। ये देखो हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम देखो मुंह को उधर रखा साइड में, ऐसे ही रिंग डालना है। ठीक है, हाँ ये देख लो, ये रेड वाले के सामने आ गया, ये कट। हाँ इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। कंप्रेसर रिंग, ये अपना कंप्रेसर रिंग डल गया, ठीक है। टॉप जो राइटिंग, कोई भी इक्विपमेंट का पार्ट्स लगाते हैं जो लिखा हुआ रहता है आपके मुंह की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये भी अपना कंप्रेसर हो गया, ठीक है। तीनों रिंग डल गए, ठीक है। अब इसमें हम एक चेकिंग चेक करा रहे हैं आपको। जैसे इसमें जो हमने बताया आपको बट क्लियरेंस, बट क्लियरेंस क्या होता है कि जो पिस्टन कट जाता है, ठीक है। तो हम इसमें रिंग डाल लिए, अब इसके बीच में जो गैप होता है, फीलर गेज लगाना एक बार, लग गया ना। देखो ये परफेक्ट है, ये देखिए आप, ये मैंने लगा के इसका ये हमने बट क्लियरेंस चेक कर दिया, ठीक है। तो ये फिक्स है, निकालना एक बार, हाँ देखो फिर से डालो उसमें, देखो काफ़ी मशक्क़त के बाद जाएगा, मतलब कि ये सही है। देखो उस पर रखे, हाँ ये देखो, तो ये होता है बट क्लियरेंस। और इसका साइज़ दिखा दो क्या है, ठीक है। फोकस उस पर करेंगे, नहीं आया, फोकस नहीं। ये इसका साइज है, इस गेज से हमने इसको चेक किया, ठीक है। अब
जैसे ये जो है अपना पिस्टन कभी भी डालते हैं तो क्रैंक को TDC पोजीशन में रखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद डालने के बाद 1 और 4 देखो दोनों का सेम पोजीशन में है, ये अपना TDC पॉइंट पे। तो ये 1 और 4 हो गया। तो इन दोनों को एक बार में डाल लो पिस्टन कभी भी काम करते समय, फिर उसको धीरे धीरे घुमा लिया जाता है। तब इसमें पिस्टन डाला जाएगा। अब इसमें कनेक्टिंग रोड में ध्यान देने वाली चीज़ ये होती है कि ये जो मक्खी होता है, ठीक है, ये मक्खी जो है अपना पंप साइड रहेगा, ठीक है। और इसको डालने के बाद बताता हूँ और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हो कि जैसे ये अपना जो है ना, देखो ये कम है और ये ज़्यादा है। ये कम वाला इंजेक्शन साइड रहेगा, मतलब कि इंजेक्टर साइड। इंजेक्टर अपना इधर से लगेगा इसमें, यानी पंप साइड ये रहेगा, ठीक है। मक्खी और ये दोनों को एक साइड मिलाओ ताकि कोई परेशानी ना आएगी। अब जो रिंग का पोजीशन रखा जाता है, ऐसे तो माना जाता है 120 डिग्री पे। मतलब कि ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि गजन पिन के साइड में कोई भी रिंग का कटा हुआ मुंह नहीं रहना चाहिए। और साथ में एक यहाँ डाल रहे हो तो 2 यहाँ डाल सकते हो, तीसरा यहाँ डाल दो, ठीक है। फिर इसको रखा जाएगा एकदम लास्ट सिरे पे, ये पॉकेट के बगल में। जब ये पॉकेट रहता है ना, ये पॉकेट से ठीक सामने, यहाँ एक रख सकते हो, एक इधर रख सकते हो, एक इधर रख सकते हो। आप ये ज़रूरी नहीं है कि सीरियल में रखो, कैसे भी रखोगे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कभी भी गजन पिन के सामने नहीं जाना चाहिए और ये एक लाइन में नहीं होना चाहिए। डिस्कस निकाल लिया गया, ठीक है। अब इसमें जो है अपना जो है सीधे एक बार में इसको अंदर डाल दिया जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। ये रिंग का सेंटर देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार में पिस्टन अंदर चला गया, ठीक है। अब इसके बाद में अब इंजन घुमा रहे हैं हम, ओके। थोड़ा और घुमाए, हाँ, बस बस बस, मक्खी बराबर रखिएगा, ठीक है। ये अपना टाइट हो गया। तो ऐसे ऐसे करके सारे पिस्टन आप डाल लोगे, ठीक है। डालने के बाद इसी में डब्बा में देखिए ना, एक पिस्टन के लिए चाहिए। सारा कुछ व्यू है। अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ सारा कुछ। हेड के ऊपर कभी भी एरोलाइट नहीं लगाएं, अपना इंजन ऑयल ही लगा करके हेड को बिठाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम मेरे गैस्केट डाल रहे हैं। ठीक है, हेड गैस्केट डाल दिए। और इस पर हेड डाला जाएगा। है अपने पास, देखो 8 नंबर बताओ कौन सा फिल्टर तो बहुत प्रकार नहीं। ये देखो अपना टॉर्क रिंच है। टॉर्क रिंच को मिलाने का तरीका होता है, इसको बाहर खींचना होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जब अपने इसको टाइट करेंगे, टाइट करो तो ये आगे की ओर बढ़ेगा। ये 50 से स्टार्ट है, अपने को यहाँ पे ये 70 दे देते हैं, 55, ठीक है। ये देखना, ये 70 पे हम ले जा रहे हैं इसको, ये कौन रोड के लिए, ठीक है। और अपना जो है 90 पे अपना हेड का टॉर्क होता है, ठीक है। तो इन दोनों टॉर्क पे हम हेड और कॉन रोड को टाइट करेंगे। फिर से आपको बता दूं, 65 से 70 दीजिए अपना कॉन रोड के लिए, और 90 दे दीजिए 85 to 90 हेड के लिए, ठीक है। इस टॉर्क पे अपना काम करेगा। फिर इसको लॉक करना रहता है, 70 पे हो गया। अब इसको हम टाइट करेंगे। तो हमने हेड का टॉर्क फाइनल कर दिया। अब इस पर आप लोगों को रोकर आर्म लगा देता हूँ और इसका टैपेट सेटिंग भी दिखा देता हूँ आपको 3 सिलेंडर का, ठीक है। इसके अंदर पुश रॉड डल रहा है। एक सिलेंडर में 2 पुश रॉड होते हैं, ठीक है। और ये जो पुश रॉड होता है, ये केम शाफ्ट के जरिए ऑपरेट होता है,
तो इसमें पहले पुश रड सारे डाल देते हैं, उसके बाद रॉकर आर्म लगाएंगे। ठीक है, आठों पुश रड डाल के और इसमें रॉकर आर्म लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले टाइट कर लेंगे और उसके बाद में टैपेट मिलाएंगे। आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे जो इंजन है इसमें फायरिंग ऑर्डर लिखा हुआ है 1342। ठीक है, अगर मैं अभी आप लोगों को ये फायरिंग ऑर्डर से बताता हूँ कि कैसे आप टैपेट सेट इजी वे में कर सकते हो, और ऑलरेडी हमारा वीडियो अपलोड है, आप लिंक में जाकर के देख लेंगे तो आपको दिख जाएगा। सारे हम 4 मेथड से आपको टैपेट मिलवाए हैं। ठीक है, तो हम इस पर बात कर लेंगे कि कैसे टैपेट मिलाते हैं। फर्स्ट सबसे बड़ा हम लोग कंफ्यूज है, देखो ये अपना रॉकर आर्म है, ये 4 सिलेंडर का इंजन है, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर। सबसे पहले हम लोगों को जो जानना रहता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये 1 नंबर जो है पिस्टन TDC पे और टॉप में है। ठीक है, अगर आप इंजन का बढ़िया काम करते हो तो आपको तो जानकारी हो जाता है, लेकिन जो नए लड़के होते हैं उनको जानकारी नहीं होता है। तो इसमें क्या देखना रहता है कि देखो ये वाल्व का पोजीशन देखो और ये वाल्व का पोजीशन देखो, ये वाला जो वाल्व है ये दबा हुआ है नीचे की ओर। ठीक है, अब इसका तरीका ये है कि जो हम फायरिंग मिलाते हैं, जैसे ये हम टैपेट मिला रहे हैं, तो इससे पहले जो इंजन फायर किया है, जैसे हम 1 नंबर का मिला रहे हैं, तो इससे पहले जो सिलेंडर फायर किया है तो हमारा 2 नंबर फायर किया है। ठीक है, तो 2 नंबर का जब एग्जॉस्ट वाल्व दब जाए, ठीक है, तो हम उसके अगले फायरिंग ऑर्डर का टैपेट मिलाएंगे। ठीक है, जब इसको मिला लेंगे तो 1 के बाद हमारा 3, तो जो हमारा 1 का जब ये एग्जॉस्ट वाल्व दबेगा, ठीक है, जब एग्जॉस्ट वाल्व दबेगा तो उस समय हमारा इन तीनों का ये 2 सिलेंडर का मिलाएंगे। फिर इसका एग्जॉस्ट वाल्व दबेगा तो फिर हम 4 नंबर का मिलाएंगे। ठीक है, और इसका एग्जॉस्ट वाल्व दबेगा तो उसका आगे मिलाएंगे। तो यही प्रोसीजर से हम लोग मिलाते हैं टैपेट इजी वे में। ठीक है, तभी आपको हम इसका गेज चेक करा दे रहे हैं। जैसे ये देख लो अपना ये, ठीक है, ये अपना टॉप पोजीशन पे है। ठीक है, इसका 25-30 हम mm में लेकर के मिलाएंगे, तो ये आपको हम क्लियर कराते चल रहे हैं। 30 से मिला दें 0.025 से हम लोग इसको मिला रहे हैं। ठीक है, ये इनटेक वाल्व है और इसके बाद हम एग्जॉस्ट वाल्व मिलाएंगे, ऐसे करके आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया इनटेक वाल्व। अब एग्जॉस्ट वाल्व हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये लूज है, इसको थोड़ा एडजस्ट किया जाएगा। ये हमारा एक सिलेंडर का टैपेट क्लियर हो गया। ठीक है, आप इजी वे में आप इसको चेक कर लो, देखो। ठीक है, ये हमने 2 का सिलेंडर। अब हम इंजन को घुमाएंगे और जैसे अपना इसी जिसका हमने टैपेट मिलाया 1 नंबर का, इसका एग्जॉस्ट वाल्व दबना स्टार्ट होगा तो हम अगले फायरिंग ऑर्डर का 1 के बाद 3 का मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग 4 सिलेंडर में कहीं भी कंफ्यूज मत होना, या 6 सिलेंडर। इजी प्रोसेस में आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप टैपेट सेटिंग इजी वे में कर सको। ठीक है, तो इसी इंजन का एग्जॉस्ट वाल्व अब दबेगा, इसी सिलेंडर का। ये देखिए, ये 1 नंबर का हमने अभी टैपेट मिलाया था, तो अभी 1 नंबर का एग्जॉस्ट वाल्व दब गया। तो ये देखो 1 के बाद 3 नंबर का अपना ये क्लियर हो गया, देखो। ठीक है, तो ऐसे करके इजी वे में अब हम 3 नंबर का टैपेट सेट करेंगे। ठीक है, जब 3 नंबर का एग्जॉस्ट वाल्व दबना स्टार्ट होगा तो फिर हम 4 नंबर का करेंगे। जब 4 नंबर का एग्जॉस्ट वाल्व दबना स्टार्ट होगा तो फिर हम
2 नंबर का करेंगे। इसी टाइप से अपना जो इंजन का सीक्वेंस होता है और फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से अपना टैपेट सेट करते हैं। हम आशा करते हैं कि 100% आप समझ लो कि आपको टैपेट मिलाने में किसी भी इंजन का कोई भी परेशानी नहीं होगा। अभी हम 3 नंबर का ये टैपेट सेटिंग करा रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम इसको घुमाएंगे और आपको जैसे अब 3 नंबर का एग्जॉस्ट वाल्व दबना स्टार्ट होगा तो हम 4 नंबर का मिलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जस्ट आप देखेंगे 3 नंबर का वाल्व थोड़ी देर में अपना एग्जॉस्ट वाल्व दबना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दबना स्टार्ट हो गया, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। हाँ अभी दब गया, तो हमारा अब ये 4 नंबर का टैपेट सेट करेंगे, ठीक है। इसका हाँ 4 नंबर। तो इस टाइप से आप इजी वे में 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर जो भी होगा आप इजी वे में आप करके मूवमेंट पे आप टैपेट सेट कर सकते हो। अब ये अपना 4 नंबर का एग्जॉस्ट वाल्व दबेगा, ठीक है। देखो दब गया, ये देखो दब रहा है ना, ये एग्जॉस्ट वाल्व। ओके, तब ये हो गया। तो हम किसका मिलाएंगे अब? 2 नंबर का, क्योंकि इसका 1342 है, ठीक है। तो ये वाले सिलेंडर का हम टैपेट सेट करेंगे। तो ऐसे आप इजी वे में कर सकते हो। तो हमने 3 सिलेंडर का मिला दिया, ये 4था सिलेंडर लास्ट मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर देख लो, अभी जस्ट अभी सिलेंडर नंबर 2 अपना क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 2 नंबर सिलेंडर का टैपेट सेटिंग हो गया। अब अपना चारों सिलेंडर का हमने टैपेट सेट कर दिया, ठीक है। ऐसे आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा अभी फिर से इसको घुमा करके, एग्जॉस्ट वाल्व जब दबेगा तो फिर से 1 नंबर टॉप में आ जाएगा। ये चीज़ मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं और फिर इसको घुमा करके आपको हम चेक करा देते हैं। तो जैसे इंजन घूमेगा अपना देखना, अपना जैसे 1 नंबर का एग्जॉस्ट वाल्व दबना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 2 नंबर का होगा ना, 2 नंबर का भी टैपेट, हाँ देखो देखो दबना स्टार्ट हुआ और ये फुल दब गया, ठीक है। हाँ अब ये अपना 1 नंबर टॉप में आ गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इस तरीके से आप किसी भी 4 सिलेंडर का इंजन का टैपेट आप इजी वे में चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको पता भी चल गया 1 नंबर कौन सा TDC है, कैसे पता करते हैं। तो इस टाइप से अगर हमारे चैनल में आप नया हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे टेक्नोलॉजी वाली वीडियो आपको इजी वे में मिलने वाली आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। हमारा बाबू बोलिए सर। पता नहीं रखा देंगे कौन है पहले तो कौन सेल्फ मारो, मार रहे हैं। देखिए अभी इसका साउंड एकदम परफेक्ट है। ये इसका साइलेंसर है, देखो थोड़ा सा भी स्मोक नहीं है, ठीक है। ये तरीका है।
हमने आपको इंजन ओवरहॉलिंग की प्रैक्टिकल दिखाई। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप नए हमारे वीडियो चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप की इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो वीडियो होता है मैं आप लोगों के बीच में शेयर करते रहता हूं, तो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।